मनुष्य में पाचक ग्रंथियों के विषय में हम पढ़ते हैं। इनमें लाल ग्रंथियाँ आती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। हिंदी में हम इन्हें कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ, अधोहनु ग्रंथियाँ और अधोजीवा ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। जिनमें से पैरोटिड ग्लैंड से सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। इनकी वजह से क्या भोजन का जब हम चबाते हैं तब उसमें लार का स्राव होता है। इस लार में टायलिन एंजाइम होता है जिसे हम अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें लाइसोजाइम्स और म्यूकस होता है। टायलिन एंजाइम शर्करा के पाचन में सहायक होता है। लाइसोजाइम से प्रतिजीवाणुकारक होता था, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करते हैं। और म्यूकस भोजन को चिकना बनाता है। आमाशयी या गैस्ट्रिक ग्लैंड से इनके द्वारा जो स्रावित रस होता है उसे हम जठर रस के नाम से जानते हैं, अर्थात गैस्ट्रिक जूस है। इस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, गैस्ट्रिन और HCl होता है। रेनिन दूध के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करता है। म्यूकस भोजन चिकना बनाता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। अगली पाचक ग्रंथि यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक अंग है। यह यकृत यहाँ पर यह संरचना यकृत है। यह कई बहुभुजीय पिंडकों से मिलकर बनी हुई होती है। यह पॉलीगोनल लॉब्यूल्स कहलाती हैं। इन बहुभुजीय पिंडकों को हम ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इन ग्लिसन्स कैप्सूल में कई सारी कोशिकाएं भाग लेती हैं इनके निर्माण में। इन कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहते हैं। आगे हम देखते हैं, लीवर एक विशेष प्रकार के रस का स्राव करती है जिसे बाइल जूस कहते हैं। इस बाइल जूस का प्रमुख कार्य क्या होता है? फैट के इमल्सिफिकेशन अर्थात इमल्सीकरण कार्य होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वसा का जो पाचन शीघ्रता से होता है। इसके अतिरिक्त लीवर के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे कि इसमें जो बाइल जूस जो बनते हैं उसका संचय अलग भाग में होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। इसे हम पित्ताशय भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इस पित्त रस में अर्थात बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह प्रकृति से क्षारीय होता है। लीवर के कार्य फंक्शन को हम देखते हैं तो यह बाइल जूस पित्त रस का सीक्रेशन श्रावण करता है। इसके अतिरिक्त यह हिपेरिन का निर्माण करता है। हिपेरिन एक विशेष रासायनिक पदार्थ होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड जमता नहीं है, प्रतिस्कंदक होता है। यह ग्लाइकोजन का संचय जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अत्यधिक रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो उसको मात्रा को नियंत्रित करने के लिए यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार लीवर इस ग्लाइकोजन का संचय करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। वसा संश्लेषण देखते हैं तो इसके अतिरिक्त यह अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है उसे यह वसा में परिवर्तित कर देता है, तो इस प्रकार यह वसा संश्लेषण का कार्य करता है। पित्तवर्णक का उत्सर्जन लीवर द्वारा डेड RBC के जो हीमोग्लोबिन है उसको यह सरल अणुओं में तोड़ता है उत्सर्जन के दौरान, जो कि पित्तवर्णक बनाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके अतिरिक्त यूरिया का संश्लेषण करता है। लीवर क्या करता है, जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ है उन्हें से कम विषाक्त या कम हानिकारक पदार्थ में कन्वर्ट करता है। यह यूरिया का निर्माण करता है। प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण, यह विशिष्ट प्रोटीन है जब हमारे शरीर में अचानक चोट लगती है या किसी भी कारणवश तो जो रुधिर बहता है उसके जमने के पीछे, उसके स्कंदन के पीछे जो प्रोटीन कारक होता है वो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन है, जिसका निर्माण लीवर के द्वारा ही होता है। अगली हमारी पाचक ग्रंथियाँ अग्नाशय है जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह J आकार की होती है। यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, अर्थात इसमें 2 प्रकार के ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं मुख्यतः जिनसे एंजाइम बनता है और ये अपना स्राव नलिकाकार संरचना से ही छोड़ती हैं। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो जिनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं, ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त आगे हम देखते हैं कि
अग्नाशय में क्या कई सारे क्यूबॉइडल सेल्स घनाकार कोशिकाएं होती हैं और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। यहाँ पर अग्नाशय की जब अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, जिसमें से ये गुहिका पिंडक कहलाते हैं और इसके अंदर के बीच की यह संरचना क्या है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहलाती हैं। यह भाग बहिस्रावी और अंदर वाला भाग अंतःस्रावी होता है। बहिस्रावी भाग से एमाइलोप्सिन्स, लाइपेज या स्टीएप्सिन एंजाइम से ट्रिप्सिन्स और काइमोट्रिप्सिन्स नामक एंजाइम का स्राव होता है। वहीं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स अल्फा कोशिकाएं, दूसरी बीटा सेल्स बीटा कोशिकाएं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन्स हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करती हैं।